बहुत ही हेल्दी 3 तरह के सैलड आपसे शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसान हैं। आजकल विंटर्स में बहुत ज़बरदस्त सब्जियां और फल जो हैं वो आए हुए हैं, और इनसे आप बहुत अच्छे सैलड्स बना के तो अपनी डाइट जो है उसको हेल्दी कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाई है 3 तरह के सैलड, क्योंकि मोस्टली जो हैं लोग जो हैं डाइट कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि हम हेल्दी खाना खाएं। स्पेशली अगर नाश्ता जो है वो थोड़ा सा लाइट किया हुआ हो और हेल्दी आपने लंच में जो है सैलड ले लिए हों, शाम में आप सूप वगैरह ले लें और साथ कुछ फ़िश वगैरह के ग्रिल फ़िश ले लें या ग्रिल चिकन ले लें, तो सर्दियों में बहुत आसानी से आप अपना वेट जो है वो लॉस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं सैलड, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं इसको। लेकिन पहले प्लीज़ चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। तो ये सबसे पहले मेरे पास पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी है, और इसको मैंने 1 दरमियाने साइज़ का फूल लेके इसको रफली चॉप कर लिया है। इस तरह से अच्छी तरह से पहले सब्जियां हैं जो जो भी इस सैलड में आपने यूज़ करनी है उनको धो लीजिए, उसके बाद कट कीजिए। काट के आप इनको दोबारा मत वॉश किया करें, उनसे आपके जितने भी इनके अंदर विटामिन और इनकी खूबियां हैं वो कम हो जाती हैं। इसको एक साइड पे रखते हैं। अब आ जाते हैं सेब की तरफ। आजकल जूस वाले जो सेब आए हुए हैं, रस वाले सेब, आपने वो लेने हैं। थोड़े से येलो येलो से होते हैं, तो उनके अंदर जूस भी बहुत अच्छा होता है, रस बहुत अच्छा होता है। छोटे छोटे पीसीस में सेब को भी हमने काट लिया, और छिलका आपको अगर पसंद है तो आप छिलके समेत इनको काट लीजिए, वरना आप छिलके को पील ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से सेब भी काट के उनको भी एक प्याले में अलहदा से शिफ्ट कर देते हैं। मेरे पास जो है ये कीवी है, कीवी फ्रूट है, सेब है, और ये टमाटर हैं। टमाटर थोड़ी सी मिकदार में डालिए, लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपका फल भी है और सब्ज़ी भी है, क्योंकि टमाटर जो है इसके अंदर बहुत बेहतरीन किस्म के विटामिन्स हैं। इसमें फैटी एसिड होते हैं जो कि आपको आपके वेट को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। तो टमाटर जो हैं उसको भी बीज निकाल के छोटे पीसीज में इस तरह मैंने काट लिया है। इसके बाद ये मेरे पास है पपीता। पपीता एवरग्रीन सारा साल आपको आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसको अगर आपने सेव करना हो, मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हुए हैं। मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। 1 महीना 2 महीने आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। जितना चाहिए हो उतनी मिकदार में आप निकाल के सैलड में शामिल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा कई मौसमों में आपको पपीता नहीं मिलता, तो ये बहुत आसान तरीका है, ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक के लिए। अगर आप बड़े साइज़ के पपीते ले लेते हैं तो उनको एयर टाइट इस तरह के बॉक्सेस में लेके और बंद कर दीजिए, सील बंद करके सेव कर सकते हैं। चलिए अब हम एक प्लेटर प्यारा सा ले लेते हैं, उसमें टमाटर सजा लिए हमने। ये थोड़ा सा कीवी फ्रूट ले लिया। अगर कीवी फ्रूट आपको आसानी से मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं है आप खीरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेनबो सैलड जो है ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जब आपको वेजिटेबल्स और फलों के कलर अट्रैक्टिव लगते हैं तो खाने को भी दिल करता है आपका, और आप इनको एज अ मंचिंग यानी कि टीवी वगैरह देखते हुए अपने काम करते हुए भी इस सैलड को खाएंगे। एक तो आपका पेट भर जाएगा, दूसरा ये देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं, और अगर आप किसी के आगे गेस्ट के लिए एपिटाइज़र के तौर पे भी रख रहे हैं जो कि डाइट कॉन्शियस आपके गेस्ट हैं, तो या आपकी फैमिली है, तो उसके साथ भी बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। तो इस तरह से आप लेयरिंग कर सकते हैं किसी भी प्यारी सी प्लेट में या ट्रे में या डिश में, जो भी आपके पास है उसमें आप इनको इंडिविजुअल इस तरह से सर्व कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी वगैरह के लिए अरेंज करना चाह रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, कि जिसको जितनी मिकदार में चाहिए हो वो आसानी से अपने पोर्शन के हिसाब से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं वो ले सकते हैं। अब ये मालडे का सीज़न है, आपको पता है किन्नू बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो किन्नू काट के मैंने इस साइड पे रख दिए हैं। अगर माल्टे का सीज़न नहीं हो तो आप लेमन भी रख सकते हैं। चलिए एक तरीके से तो प्लेटर हमने उस तरह सजा लिया था। अब इसको मिक्स भी करना बहुत आसान है। अगर आप मिक्स इसका सैलड बनाना चाहें तो फिर तमाम चीज़ों को वन बाय वन करके इस तरह से डाल दीजिए। टमाटर डाल दिए, कीवी फ्रूट डाल दिया। कीवी फ्रूट जो है ये विटामिन, इसमें कैल्शियम, विटामिन सी और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, और ये आजकल पाकिस्तान में बहुत आसानी से मिल रहा है और बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है। तकरीबन 250 रुपये किलो आसानी से मिल जाता है।
तो इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं ब्रीक छोटा छोटा काट के। तो ये बंद गोभी और पपीता, कीवी फ्रूट, एप्पल, जूस वाले सेब हैं। ये देखें, मैंने वो जो बहुत महंगे मिलते हैं वो वाले नहीं लिए, ये 60 रुपये किलो तकरीबन सेब मिल गया था। देखिए, अपने बजट में रहते हुए अपना जो है आपने वेट रिड्यूस करना है, तो बेहतर है कि जो फल और सब्ज़ी लें वो फ्रेश लें और छोटे छोटे साइज़ में मिलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो बड़े साइज़ में फल और सब्ज़ियाँ मिलती हैं अमूमन देखा गया कि उनके अंदर ग़िज़ाइयत भी नहीं होती और फ्लेवर भी नहीं इतना अच्छा होता। अब ये तमाम सब चीज़ों को मिक्स कर लिया, बंद गोभी को, टमाटर को, और इसमें जो हमने कीवी फ्रूट डाला था, पपीता डाला और सेब डाला था, अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स करके। तो अब हम इसके अंदर जो है वो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो ऐड करना चाहेंगे, ऑप्शनल हैं। अगर तो आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, और लेमन जूस डालना चाहते हैं तो लेमन जूस इसमें बहुत ज़बरदस्त रहता है। लेमन जूस अगर आप मौसमी माल्टे का मौसम है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ये देखें, इस तरह फ्रूटर या मौसमी या माल्टा ले लें और उसको इस तरह अपने हाथ के ऊपर इसका जूस निकालना है। जो इसके बीज हैं वो इस तरह हथेली पे आ जाएंगे, या आधा कप आप वैसे किसी भी जूसर से निकाल के तो इसमें डाल सकते हैं। इससे ये जूसी सा आपका जो और मज़ीद टेस्टी और हेल्दी आपका ये सैलड बन जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी बंद गोभी मेरे पास बच गई थी, वो भी मैंने डाल दी है। थोड़े से मेरे पास ये पपीता भी बच गया है, तो वो भी मैं ऊपर से गार्निश के लिए डाल देती हूँ। ये रमज़ान मुबारक में भी सैलड बहुत अच्छा है अगर इफ़्तार के लिए आप बनाना चाहें, और अगर आप वीकेंड पे आपने मतलब ब्रंच वगैरह करना हो तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि लंच एंड ब्रेकफास्ट को मिक्स करके, तो उसके लिए आप बॉयल एग्स वगैरह साथ ले लें या पोच एग ले लें। अब ये ब्लैक पेपर और चाट मसाला थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है, आप हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो है वो अगर शामिल करना चाहें, यानी कि शहद, तो शहद आपको पता है सुन्नत भी है और फ़ायदा भी है। शहद जो है वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये फ्रेश जो है बेरी का शहद मेरे पास आया हुआ था, मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सर्दियों में आप शहद डालना चाहें डाल सकते हैं, और गर्मियों में अगर स्किप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ब्राउन शुगर अगर डालना चाहें या जिस तरह भी आपको पसंद है, इसको उस तरीके से सैलड को एंजॉय कर सैलड की तरफ। तीसरे सैलड के अंदर जो मैं चीज़ें शामिल कर रही हूँ, ये देखें, इसमें मैंने आलू लिया है उबला हुआ, शकरकंदी ली है, खीरा लिया है, चुकंदर लिया है, पपीता लिया है, बंद गोभी ली है और सेब लिया है हरा वाला। तो आजकल शकरकंदी बहुत आई हुई है, शकरकंदी आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये मेरे पास रेड बीन्स हैं, रेड किडनी बीन्स, लोबिया, ये भी ग़िज़ाइयत में भरपूर होते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हेल्दी आपकी डाइट इससे हो सकती है। वाइट किडनी बीन्स यानी कि सफ़ेद लोबिया, दोनों को मैंने बॉयल किया हुआ है, जैसे चने बॉयल करते हैं सेम उसी तरीके से आपने इनको अच्छी तरह से गला लेना है और इनका सैलड सबको मिक्स करके चाट मसाला डाल लें और इन डाल लें। ये देखें, मैंने इस तरह से बना लिया था, ये भी फटाफट। थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है वो मुझसे स्किप हो गया, जो कि मैंने इसको मिक्स कैसे किया था। इसमें मैंने ऑरेंज जूस 1 कप डाल दिया था और चाट मसाला डाला, बाकी कुछ नहीं डाला। तो इसको आप इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में, किसी भी मौसम में, रमज़ान मुबारक में, जिस भी